नोटबुक और पेन लेके हो जाओ रेडी। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो रीजनिंग का है। जेकेएसएसबी वीमेन सुपरवाइजर यूनियन असिस्टेंट पटवारी, ये 3 एग्जाम जो आपके अपकमिंग हैं। अगर आपके किसी और भी एग्जाम में रीजनिंग है तो आप ये लेक्चर उस एग्जाम के लिए भी देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इन तीनों एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए जाए। तो जल्दी से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो अपना नोटबुक और पेन लेके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। और साथ साथ हम भी आपके साथ इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे कि आपका सही है कि गलत है, हमारा सही है कि गलत है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जल्दी से बताओ, साइलोगिज्म का अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन सभी बना लेंगे, लेस टाइम में कौन बनाएगा, कम टाइम में कौन बनाएगा, डिपेंड ये करता है। तो सिलेक्शन फिर उसी की होती है, क्योंकि एग्जाम में हाल में आपको टाइम की लिमिट होती है कि इतने लिमिट में आपको, इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले ये कि सम पैकेट्स आर ब्रिक्स। क्या दिया गया कि कुछ पैकेट्स जो हैं वो क्या है, ब्रिक्स है। सम पैकेट्स आर ब्रिक्स। उसके बाद कि सम जग्स आर ब्रिक्स, कुछ जग्स जो हैं वो क्या है, ब्रिक्स है। सॉरी, सम जग्स आर ब्रिक्स, जे आएगा यहाँ पे, नॉट। सम पैकेट्स आर ब्रिक्स और सम जग्स आर ब्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि ऑल जग्स विंग पैकेट्स इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जग्स जो है मैं इसके अंदर रख दूं। कहने का मतलब ये कि सारे के सारे जग जो हैं इस तरह से मैं पैकेट्स के अंदर रख दूं। और ऊपर से केस ये भी बन रहा है कि सम जग्स आर ब्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। जो चीज़ पॉसिबल है उसको आप पॉसिबिलिटी को ठीक कर दोगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला केस भी जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछ लेती है। उसके बाद कि सम ब्रिक्स आर जक्स, कुछ ब्रिक्स जो है वो जक्स है, बिल्कुल ऐसा सामने दिख रहे हैं। तो ये कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है। आपसे ये पूछ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कि वाई इंटरचेंजिंग द टू नंबर्स 40 एंड 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इनकरेक्ट। अगर इन दोनों को मैं चेंज कर दूं तो कौन सी इक्वेशन जो होगी वो इनकरेक्ट कहलाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप हटा के 72 की जगह यहाँ पे 40 कर दो, और यहाँ पे 40 की जगह 72 कर दो। इसको काट दिया मैंने 4 बार, ये कट गया मेरा 4 बार। और 44 का कितना होगा, 160 होगा बच्चे। और ये 110 और 84, ये हो जाएगा 194। 194 में से जब 160 घट जाएगा तो कितना आएगा, 34। यानी कि फर्स्ट जो हमारी अगर इंटरचेंज करें 40 और 72 को, तो हमारी जो फर्स्ट ये जो इक्वेशन है ये ठीक हो जाएगी। फिलहाल इनकरेक्ट नहीं है, उन्होंने इनकरेक्ट की बात करी है, बट हमारी इनकरेक्ट नहीं, हमारी सही हो रही है। उसके बाद मैं इस नंबर को भी चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 72 रख दूँ और यहाँ पे मैं 40 रख दूँ। एक बार मैं इसको क्लियर कर ही लेता हूँ। इसकी जगह मुझे 40 रखना है, इसकी जगह मुझे 72 रखना है। ये कट गया 4 बार, ठीक है। और 18 फोर सा 720 प्लस 162 माइनस का 82 करोगे तो क्या 800 आएगा कि नहीं। 172 720 प्लस 162 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 882। तो 882 में से 82 को घटा लोगे तो कितना आएगा, 800। यानी कि इंटरचेंज करके हमारी ये वाली भी सही होगी तो सेकंड भी सही होगी। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वी कैन से कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ना इधर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट हुई सेकंड, ना तो सेकंड हुई। क्वेश्चन को पास करना है, बिल्कुल पास करके बनाना है क्वेश्चन को। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन फेसिंग सेंटर, सर्कल के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। ये सर्कल वाला टेबल है आपका। फेसिंग द सेंटर ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बनाने से ही पता चलते हैं। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ए और डी का। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ई और एफ, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, ए सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट बी कहाँ पे मैं रखूँ फिलहाल के लिए, इसको इमीडिएट बी के, इसको यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा बी बैठा हुआ है, बी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट इसके बारे में आपको पता होगा कौन सी साइड पे बैठा हुआ है। तो ए जो है इमीडिएट राइट ऑफ बी के बैठा हुआ है, तो यानी कि ए मेरा कहाँ आ जाएगा, ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी सिज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ में ए को यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी, लेफ्ट ऑफ ए की सी, सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। बी सिज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी के बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे एक गैप होगा, और यहाँ पे कौन होगा, डी होगा। और ठीक है, ई इज़ द इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ए और डी, ए और डी का ई इमीडिएट नाइबर है, ठीक है। और उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई और एफ, ए की प्लेसेस बचता है तो यहाँ पे बैठा दो आप एफ को, किसको, एफ को बैठा दो कि ई और एफ के बीच में कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पे ई और एफ के बीच में हमें एक भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहे हैं। पूछा कौन सा गया है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इसका इस साइड होगा, 1 2 3, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई और एफ के बीच में, इफ आई काउंटिंग राइट लेफ्ट ऑफ द ई। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 3 पर्सन के बीच में बैठे हुए हैं। अब आजकल पता जेकेएसएसबी के एग्जाम में और इंग्लिश में कंपोनेंट में क्या हो रहा है, वो चीज़ें मतलब कि वो टाइम चला गया कि जेकेएसएसबी जो सिलेबस देता था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में, वो टाइम चला गया है। अब क्वेश्चन का जो लेवल है मुझे कहीं ना कहीं एसएससी की तरह दिख रहा है वहाँ पे।
कौन सा इंकरेजमेंट को अगर हम फॉलो करें तो कौन सा इनमें से जो एक वर्ड है बन सकता है? इंगेजमेंट बनेगा क्या? इंगेजमेंट, ENG, दो बार जी आ रहा है इसमें तो एक बार जी है तो एंगेजमेंट नहीं बनेगा। इनकाउंटर, ENCOUNTER, इनकाउंटर बन सकता है, जनरेशन नहीं बनेगा, जनरेशन जनरल भी नहीं बनेगा क्योंकि एक ही बनना है तो हमारा इनकाउंटर ही बनेगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, बर्बर रीजनिंग का है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, हाउ मेनी डॉट्स विल बी इन द टॉप इफ द 4 डॉट्स आर एट द बॉटम। अगर बॉटम वाली साइड्स में कितने डॉट्स होंगे? 4 डॉट्स होंगे। तो टॉप वाली साइड में डाइस के कितने डॉट्स होंगे? तो ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर आपने डाइस वगैरह खेला होगा, लूडो वगैरह, तो उसमें देखा होगा आपने। मैं इसको इस तरह से बना दूं क्योंकि इसकी भी एक फॉर्मेट रहता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं डाइस की, अगर 1 है तो उसके अपोजिट में 6 होगा, 3 है तो उसके अपोजिट में 4 होगा, 5 है तो उसके अपोजिट में कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के हमारा कितना बनता है? 7 बनता है। अगर 4 है, बॉटम वाली साइड अगर आपका 4 है अपोजिट साइड में, तो टॉप वाली साइड कितना होगा? 3 होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? 3 डॉट्स। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। लेटर सीरीज से इसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रही है। लेटर सीरीज यहाँ पे दी गई है कि इसके टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 है तो इनके आपको क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाने पड़ेंगे। तो पेयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कितने कितने के पेयर बनेंगे यहाँ पे? जल्दी से देख लो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 3 4, 4 के पेयर, 4 के पेयर, 4 के पेयर। कोई लॉजिक आपके माइंड में आ रहा हो तो इसमें बता सकते हो। यू के बाद ए और आर के बाद ई, वी कैन सी कि यहाँ पे आर आएगा और उसके बाद आर के बाद ई, कुछ भी नहीं। यानी कि जो हमारा ये जो हमने जैसे करा ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको और कोई तरीके से करना पड़ेगा। 3 का गैप लो पेयर बना के। अगर आपको ट्रिक पता चल गई तो आप ज़रूर शेयर करें। आर के बाद ई, तो यानी कि आर यहाँ पे मेरा आ जाएगा। उसे आर से पहले कोई आप लेटर है ही नहीं हमारे पास, तो इससे भी हमारा नहीं बना। अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, इनके पूरे के पूरे 18 हैं तो इनके 6 6 के पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो क्या है कि सभी इधर हमें पता है कि आर आएगा क्योंकि यहाँ पे भी आर है। तो ए के बाद आर और ई, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्या बनता है? एस क्यू यू ए आर स्क्वेयर, एस क्यू यू के बाद बी फिर डब्ल्यू, कोई इशू नहीं है। वी डब्ल्यू एस क्यू यू ए, यहाँ पे एस क्यू, तो क्या आएगा यहाँ पे जल्दी से? यू ए आर ई। तो यानी कि जो हमारा आया क्यू आर ई, उसके बाद फिर से क्यू, फिर ए, फिर एस ए आर, क्यू आर ई, क्यू आर ई क्यू एस आर है। तो ऑप्शन क्यू एस आर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। इसको देख लेना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अर्जुन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट कौन सी साइड हो जाएगा भाई? ईस्ट वाली साइड अगर वो देख रहा है, वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर इसी डायरेक्शन में उसने वॉक करा, देन टर्न्स टू द लेफ्ट 10 मीटर, 10 मीटर वो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव करा, देन ही टर्न्स राइट, राइट यानी कि कितना? 20, एक मिनट इसको फिर से बना देता हूँ। ईस्ट की तरफ मूव किया बच्चे उसने 10 मीटर, फिर उसने फिर से अपनी लेफ्ट लिया 10 मीटर और फिर उसने अपना राइट लिया 25 मीटर, 25 मीटर ओके। एंड फ्रॉम ही वॉक्स अनदर 10 मीटर साउथ, साउथ की तरफ वो फिर से 10 मीटर आ गया, सेम डायरेक्शन पे पहुंच गया अभी वो सेम जगह पे। फाइनली ही वॉक्स 50 मीटर टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ वो 50 मीटर मूव करेगा। तो 50 मीटर उसने मूव करा। अब पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूरी पर है? 10 + 25 कर दो प्लस 50 कर दो, क्यों? इसको प्लस करना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस और ये वाली लाइन अपोजिट के सेम होगी, यानी कि ये 25 होगी, 35 और 50 कितने हो गए? 85 मीटर वो अपने घर से दूर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे वो हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट और वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे जाएंगे।
क्योंकि मैथमेटिक्स भी इसमें उनका इंक्लूड है। बाकी अगर बच्चे चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं यहाँ से। तो इन द नंबर फ्रॉम 1 to 45 विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विच वुड बी कम एट द 9th प्लेस। 9th प्लेस पे कौन सा होगा? कहने का मतलब कि 1 से लेकर 45 के बीच में ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आते हो, जैसे कि 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, आपका 15 आ गया, 18 आ गया, और 21 आ गया, 24, 27 और 30। 9th पोजीशन पूछी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 27 यहाँ पे 9th पोजीशन होगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 80 to 100 वाज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट कि ए हैड आर एस 500 मोर देन बी एंड सी हैड 300 मोर देन ए। कहने का मतलब है कि ए के पास जो पैसे हैं वो 500 ज़्यादा होना चाहिए बी से, और सी के पास जो पैसे हैं वो 300 ज़्यादा होना चाहिए ए से। कहने का मतलब है कि मान लो कि बी के पास कितने पैसे हैं, एक्स पैसे हैं, तो ए के पास कितने पैसे होंगे बच्चे, एक्स प्लस 500 होगा, ठीक है। और उसी केस में अगर मैं सी की बात करूँ तो सी के पास कितने पैसे होंगे, सी के पास 300 ज़्यादा हैं ए से। कहने का मतलब कि सी के पास जो होंगे एक्स प्लस 800 होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं 300 किससे, बी ए से। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ कि एक्स प्लस में कर दूँ एक्स प्लस 500 प्लस एक्स प्लस 800 कर दूँ, किसके इक्वल हो जाएगा, 8200 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो x और x ये सारे किस में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे 3x। 3x प्लस 5 और 8 होते हैं बच्चे 13, तो ये हो जाएगा 1300 इज इक्वल टू 8200। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। 3x इज इक्वल टू 8200 माइनस 1300, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 3x इजकल टू 8200 से 1300 को निकालोगे तो आपके पास आएगा 6900। अब इसको आप डिवाइड करो, किसके साथ जाएगा, ये सामने दिख रहा है कि x जो है ये इसको 3 के टेबल से काट सकता है, जो 3 है ये कट किया आपका, 3 2 से 6, 3 3 से 9, तो 2300। यानी कि जो पैसे b के पास है वो बचे कितने हैं, 2300 हैं। कितने पैसे हैं, 2300 हैं b के पास। ठीक है, ये बी के पास में, ए के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं, 5 इसमें इंक्लूड कर दो, आप क्या जाएंगे 2800। सी के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं, वो इससे 300 ज़्यादा हैं, ये 3100 है। मैंने सभी के पैसे निकाल दिए, ए के पास कितने हैं, बी के पास कितने हैं और सी के पास कितने हैं, सबको कितने कितने पैसे मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बच्चे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाज सी अलोन शेयर इन आर एस। सी के पास कितने पैसे होंगे, तो वो होंगे आपके 3100। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन बन रहा है कि इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू एसेंशियल। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ हमें ज़रूरी हो। इसेंशियल सर्विसेज जैसे हम बोलते हैं। हार्मफुल का मतलब होता है जो चीज़ हॉरिबल हो। हॉरिबल यानी कि जिससे हमें थोड़ा डर लगे, तो हॉरिबल ऑप्शन में भी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, जो इस तरह से हमें एक्सक्लेमेटरी दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि 70 एक्सक्लेमेटरी 10 अगर करते हो तो आपके पास 7 आएगा, वो भी किस में, माइनस में। किस में आएगा बच्चे, माइनस में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये अपना एक्सक्लेमेटरी, ये हमें डिवीज़न के बारे में बता रहा है कि 70 को आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस भी आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद 70 को अगर आप 5 से कर रहे हो तो ये आपको पता है कि 14 5 70 होता है, बट ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, बट माइनस में आपको लेके चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद 40 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स 4 इजकल टू कितना, माइनस का 10, क्योंकि 4 10 का कितना होता है, 40 होता है। नाउ कि 20 को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ तो ये जाएगा 10 के साथ, बट किसका, माइनस का आना चाहिए। सो ऑप्शन बी विल बी द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, मज़ेदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन आजकल जेकेएसएस भी पूछ रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है जेकेएसएस भी अपने एग्जाम में दिन में पूछ रहा है कि बताओ कि इनके आंसर क्या होगी, किस तरह से निकलेंगे। एसएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछता था, जेकेएसएसबी के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। मैं चाहता हूँ कि आप ये पैटर्न सारे पढ़ के जाओ एग्जाम में, क्योंकि अगर ये पैटर्न आ गए तो आप उनको कर सको। बोला कि 7 जो है वो 4 है और 465, कहने का मतलब इनका कोई पेयर है, आपस में कोई रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले आपको इनका रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि इनका रिलेशन कैसे बन रहा है। 7 और 4 आपस में क्या करेंगे तो 65 बना सकते हैं। देखो 7 4 होता है 28, 28 28 और 28 कितने हो जाएंगे, 56। और 56 में कितना मैं ऐड करूँ तो 65 आएगा मेरा, 50 से 9। तो यानी कि कोई पैटर्न नहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखना कि 7 है, 4 है और 65 है। 7 7 जा होता है बच्चे 49 और 4 4 जा होता है 16। इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा 65 आ जाएगा। तो इट मीन्स मुझे ऐसा ही कोई पेयर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा।
फाइव फाइव जा होता है 25 और 25 प्लस 4 4 जा होता है 16, तो आंसर आना चाहिए 36। तो आपका कितना आ रहा है 40, तो ये गलत हो जाएगा। 7 7 जा 49 और 6 6 जा 36, ये हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट कोई 35 कोई लगभग 85 के करीब करीब आंसर आएगा, तो 85 आएगा, बट ये 72 है, नहीं होगा सही इसका। 11 11 जा 121 होता है और 8 8 जा 64 होता है, ये बहुत ही मतलब कि ये 99 यहाँ पे नहीं आएगा। 9 9 जा होता है बच्चे 81 और 8 8 जा होता है 64, तो 145 इन दोनों का सम करके आ जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। किन दो नंबर को इंटरचेंज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किन दो नंबर को चेंज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। देखो 731 किससे कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, तो इट मीन्स ऑप्शन ए आप यहाँ पे फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 25 से अगर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था इंटरचेंज करने वाले को डिवीजन को अपने देखना होता है, क्योंकि डिवीजन कटेगा तो आके नंबर से ही आपका निकलेगा। तो 450 को अगर 731 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर नहीं आने वाला। 13 और 43 हो सकता है कोई 43 के टेबल में 731 आता हो, कितने का आता है, कितने का आता है, 7 3 21, अगर मैं 43 इंटू 7 करूँ कितना आ जाएगा, 7 3 21 टू कैरी, 7 4 28 और 2 कितना होता है, 7 4 28 और 2 30, 301 आएगा। बट यहाँ पे अगर 7 नहीं है तो किसके साथ जाएगा, यस 17 के साथ जा सकते हैं, तो इट मीन्स कि 731 डिवाइड कर दो किसके साथ, 43 के साथ, प्लस का 450 एज इट, माइनस का 25 एज इट, मल्टीप्लाई में कितना अब 13, क्या 142 देगा, कट गया इससे 17 बार, और 17 प्लस 450 ये कितने बार होगा जाएगा, ये माइनस 25 इंटू 13, 250, 10 टाइम, 3 टाइम 75, तो यानी कि 325 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, अभी आंसर नहीं आया सॉरी, मतलब इन दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद इनको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये अपना 67 माइनस 325, 142 के इक्वल है कि नहीं है, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी के अलावा इसके आप और भी किसी नंबर को इंटरचेंज करके देख सकते हो, आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, अभी रिसेंटली यही क्वेश्चन मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने मैट्रिक लेवल का एग्जाम हुआ वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ऑड वर्ड निकालना है आपने यहाँ पे लेटर्स नंबर पेयर गिवन है, क्या कैसे पता कैसे चलेगा सर ये किसी के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, काम करो देखो ज़रा इनको चेक करो, किसके टेबल में 3 है तो किसके टेबल में जाएगा ये। अगर मैं करूँ 8 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है बच्चे 17, 7 प्लस 8 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 7 प्लस 9 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7 16 प्लस 1 17, 6 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 17, तो यानी कि आपको ये तीनों जो इनका सम है वो हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है, सिवाय किसके 785 के, तो 785 यहाँ पे ऑड ही लग रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन है कि रानी वाज फेसिंग वेस्ट, रानी का फेस जो है वेस्ट की तरफ है, शी टुक 10 स्टेप फॉरवर्ड, 10 स्टेप उसने फॉरवर्ड किए वेस्ट वाली साइड, द टर्न दी राइट, राइट उसने लिया 5 स्टेप वॉक करे, टर्न दी हिज राइट अगेन, फिर उसने राइट लिया, अब कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज का, डॉक्टर का जो रिलेशन है वो पेशेंट के साथ है, शॉपकीपर का क्या होगा, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाएगा, शॉपकीपर के पास कौन आएगा, कस्टमर आएगा, रिटेलर नहीं आएगा, गेम्स प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, कस्टमर आएगा। आज बहुत क्वेश्चन करे हमने, सो इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सम मिल्टन आर स्टील आर टीन, तो इसमें कौन कौन सा कंक्लूजन जो फॉलो होने वाला है, जल्दी से आंसर बताइएगा, जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसका आंसर को हम लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वुमेन सुपरवाइजर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने करवाए हैं तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस मिल जाएंगी, बाकी पटवारी जूनियर असिस्टेंट इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको सब कुछ पता वहीं पे चलेगा, चेक करके ही पता चलेगा चीज़ें क्या क्या कैसे कहाँ से चल रही हैं। सो बाकी जीएनके की जीके जो है ओवरऑल हमारी हो चुकी है, थ्योरी टाइप भी हो चुके हैं, एमसीक्यूज भी हम करवा चुके हैं, बट फिर भी जीके के क्लासेस आपकी कंटिन्यू करने वाले हम जल्द ही। सो बाय टेक केयर, इस वीडियो में इतना रखिए, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप लिंक भी आपको मिल जाएंगे, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाय टेक केयर गाइस।